पुरानी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका लेवल क्या था, हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन किस तरह से आए थे, यानी आपके अंदर एक हिम्मत आए। और जो ये बोलते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर साहब बड़ी चीज़ है, अब पेपर बड़ा हार्ड होगा, वास्तविकता बात है इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। अब ये सारे के सारे जो है वो पेपर है, ये इतने पेपर दे चुका हूँ, इसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला है यूपीएसआई के लिए, तैयारी कितनी लेवल की चाहिए कितना नहीं है वो मैं बताता हूँ। ये हवा जो बना रखा है सच में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर के बारे में, और क्या तैयारी, कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको, और क्या क्या चीज़ें आपके सामने रहनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप सच में कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो, विशेषकर मैं बात करूँगा पहले एसआई को लेकर के, बाद में हम कांस्टेबल को बात करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा साथ में। और देखिएगा, आपको मैं बता दूँ कि जब ये 2021 में पेपर हुआ था तो लगभग जो है वो 1.5 महीने तक चला था एग्ज़ाम। तो एक पेपर में 160 प्रश्न आते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो लगभग 1 महीने के जितने पेपर थे उन सबको जो है सॉल्व कर लिया है। और सॉल्व करने के बाद मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। सॉल्व करने के बाद में मैथ को लेकर के, रीजनिंग को लेकर, हिंदी को, और संविधान हो या फिर मूल विधि हो, सीआरपीसी, आईपीसी, इनको लेकर के मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, आपके आने वाले एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के आप किस किस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। ये वीडियो जो है वो फुल एक्सपीरियंस पर ही मैंने बनाई है, और आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए। मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। यदि आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आपने कांस्टेबल की तैयारी किया होगा, अब आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए भर्ती समय लगेगा, और समय लगने पर आप इसका फ़ायदा पूरा उठाइए, तैयारी करिएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं फिर इस निचोड़ को निकालूंगा कि यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पुरानी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका लेवल क्या था, हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन किस तरह से आए थे, यानी आपके अंदर एक हिम्मत आए। और जो ये बोलते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर साहब बड़ी चीज़ है, अब पेपर बड़ा हार्ड होगा, वास्तविकता बात है इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। कांस्टेबल से इसका जीके वगैरह होता है, कितना इसमें फ़ायदेमंद होता है, कितना आसान होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कुछ डाउट है, भ्रम है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मायूस रहते हैं और सोचते हैं कि बड़ा एग्जाम है, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। मैं आपको चीज़ें बता, जितने भी पेपर में रेगुलर जो होता है वो एक पेपर लेके जाता हूँ, एक पेपर में 160 प्रश्न होते हैं और उनके सॉल्यूशन भी होते हैं। तो उनको लेकर के क्या है कि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उन पेपरों को लगाता हूँ। लगाने के बाद में अब तक जो है मैं लगा चुका हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल जो है बेस्ट, टाइम वेस्ट का तो बिल्कुल है ही नहीं, इन्जॉय आएगा। आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि यार अब देखिएगा, ये जो पेपर हैं ये सब के सब जो है वो मैंने लगा लिया। ये इतने सारे देखिएगा, आपको देख रहे होंगे, ये इतने सारे जो है वो पेपर हैं, ठीक है। ये लगभग 1 महीने के पेपर हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पेपर जो होता है वो ये होता है, एक पेपर है, इसका मैंने जितने भी पेज हैं, जितने क्वेश्चन हैं, उनको मैंने पंच करके फिर मैं उसका समय निकाल करके पढ़ता हूँ। अब ये सारे के सारे जो है वो पेपर है, ये इतने पेपर दे चुका हूँ, इसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला है यूपीएसआई के लिए, तैयारी कितनी लेवल की चाहिए कितना नहीं है वो मैं बताता हूँ। ये हवा जो बना रखा है सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बता देता हूँ, ये जो सॉल्व पेपर्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे। देखिए, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को, सॉल्व पेपर्स को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जा करके या ऑनलाइन भी आप इसे बाई कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन ने भी अपना जो है वो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिए हैं, तो ऐसे में सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कहीं पर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो है वो 3200 से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है, और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं, बहुत बेहतरीन है। मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं, सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें, पूछ लीजिएगा आपके यूपीएसआई के लेकर के। अब देखिएगा, इसमें हम कुछ चीज़ें बात करते हैं। आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीके हो या संविधान हो या मूल विधि हो, पहली बात, इन सब पेपर को लगाने के बाद में एक निष्कर्ष निकला। मैथ के बारे में आपको बताता हूँ।
देखिएगा, ये वीडियो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोटिवेशन के तौर पर आपको जो है झूठ बोला जाए। आप जब खुद लगाएंगे तो खुद समझ में आएंगे। एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, मैथ को लेकर के जो हुआ बना हुआ, अगर आपके कांस्टेबल लेवल का मैथ है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि 2021 पेपर को देखते हुए आप आराम से जो है मैथ को बिल्कुल समझ लो कि 2 टूक इसके कर दोगे। कुछ भी स्तर नहीं है मैथ का। मैं कहूँगा कि जो हमने जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम दिया था या फिर कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आता है मैथ के, उसमें थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे लेवल के आ जाते हैं, लेकिन यूपीएसआई में ऐसा कुछ नहीं था। आप पेपर लगा के देखना, ईमानदारी की बात है, अगर कांस्टेबल लेवल से आपने हर टॉपिक हर चैप्टर का अगर आपने बेसिक अच्छा कर रखा है तो भी आप कर सकते हो। मैथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस बात को देख करके मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैथ को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल कुछ नहीं है। 40 प्रश्न आते हैं, 40 में से अगर आप नॉर्मली बेसिक आपका अच्छा है कांस्टेबल लेवल तक भाई, तो भी मैं कहूँगा आप जो है 34-35 प्रश्न आराम से कर सकते हैं कांस्टेबल लेवल को लेकर के। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ मैथ के लिए। अब बात करता हूँ रीजनिंग को लेकर के, जो एक एक्सपीरियंस जो मैं साझा कर रहा हूँ आप सबके सामने, एकदम जेन्युइन है, इसे लेकर के आप तैयारी करिएगा। देखो, जब मैंने रीजनिंग को लगाया तो रीजनिंग में एक चीज़ ये साफ होती है कि रीजनिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। और एक और बात, यदि आप जब भी कभी इसका अगला पेपर हुआ कभी, तो अगर आप रिव्यू देख के जाएंगे ना, तो अगर आप पुराने रिव्यू देख लेंगे और ये समझ लेंगे कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, कुछ रिव्यूज़ मिल जाते हैं, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ आपसे कि अगर आपका 1 तारीख के बजाय पूरे महीने चल रहा है और 15 तारीख को पेपर है, तो मैं कहूँगा आराम से जो है आपका 30 से 40 नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने जितने पेपर दिए उन सब में एक ही पैटर्न पर जो है सवाल पूछे गए, सिर्फ एक ही पैटर्न है। पूरे पेपर में वर्ग जो है गिनती करने के लिए आया था, एक है ना छवि बनी हुई है और उसमें पूछा गया था इसमें कितने वर्ग हैं। बहुत सिंपल, आप कोई सा पेपर उठा लो एक ही तरीके का पूछा है। सेम इसमें से जैसे आपका दिशा वाला पूछा जाता है ना। और एक और बात, हाँ रीजनिंग में चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रीजनिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही पूछे जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक जो होता है, बाकी 3 एक तरह के सेम होंगे और एक अलग होगा। तो जब आपको सिनोनिम याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। इसमें फलों को लेकर के, फलों के नाम आपको याद होना चाहिए, जानवरों के नाम याद होने चाहिए। अगर याद है तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा, अगर मैं आपके लिए एक स्पेलिंग दे देता हूं, मैंने दे दिया TAC, अब मैंने पूछा TAC का आप कोई स्पेलिंग बनाइएगा और उसमें से फिर बताना है कि दाएं है ना, दाएं पर पहले स्थान पर कौन सा इसमें जो लेटर आएगा। तो पहली बात तो इनसे मिलकर के कोई शब्द अगर आपके दिमाग में होगा तभी बन सकता है। मतलब आपका वर्ड पावर जो होता है इंग्लिश के लिए स्पेलिंग वाला क्षेत्र वो मजबूत होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसा ही की बात है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे फलों के नाम में आपको 4 अक्षर दे दिया जाएगा, मान लो APPLE, ठीक है, ये स्पेलिंग है। अब इसके अलग अलग अक्षर दे दिए जाएंगे। अब दिमाग से बनाना है कि इससे एप्पल बनेगा और एप्पल में पूछेगा कि लेफ्ट से तीसरा या राइट से जो है चौथा कौन सा लेटर आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फल फ्रूट के नाम याद कर लेना और आपके जितने भी जो है दिवस होते हैं उन सबको लेकर के आपको जो है थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, ये मैं आपको बोलूँगा। इंग्लिश के लिए थोड़ा रीजनिंग में देख लीजिए। अच्छा, रीजनिंग में अगर मैं बात करता हूँ कि इसके लेवल को लेकर के, अगर आपका रीजनिंग आपने तैयारी भी किया हुआ है तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आप अपने पेपर में ऑन एन एवरेज जो है वो लगभग जो है 37-38 प्रश्न आप आराम से कर लोगे इस पेपर को देखने के बाद। कांस्टेबल लेवल वाला स्टूडेंट भी अगर एक बार इन पेपरों को देख लेगा तो आप आराम से जो है 37 से 38 प्रश्न जो है कर लोगे। बात करते हिंदी को लेकर के, ये जेन्युइन एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हिंदी को लेकर के मैंने एक चीज़ समझी कि हिंदी में क्या होता है, 40 प्रश्न आते हैं और 40 में से लगभग जो है 30 से 32 प्रश्न जो होते हैं वो ग्रामर बेस होते हैं और बाकी जो प्रश्न होते हैं वो आपके रचनाएं, कहानियां, उपन्यास के लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एक और बात याद रखना, देखो हिंदी में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बन पाते हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वो फिर रिपीट करते हैं। अगर आप जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में, विश्व जो हिंदी सम्मेलन हुए थे, तो ऐसे में क्या था, जो अब तक खैर 12 हो चुके हैं, 12 के 12 जो 12 तो नहीं लेकिन 11 पूछे गए थे। ऐसा कोई सम्मेलन नहीं था जो नहीं पूछा गया हो। तो ऐसे में पूरी चीज़ आपको याद होना चाहिए। हिंदी में गिने चुने सवाल बनते हैं, डेफिनेशन के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, इन सबको रस वगैरह, रस पूछे बहुत कम गए थे लेकिन उसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो डेफिनेशन कितने भाग हैं, किसके कितने भाग हैं, और आपको बेसिक जानकारी जो है वो पूरी होनी चाहिए।
हिंदी के लिए बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप देख करके कर लोगे आराम से। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, इस पेपर को देख करके अगर आपका तैयारी जो है वो कांस्टेबल लेवल का है, तब भी इस पेपर में आप आराम से जो है वो 30 से 32% हिंदी के अंदर कर सकते हो। क्योंकि देखो रचनाएं, कहानियां, उपन्यास जो उनके लेखक जो होते हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, अब बहुत कुछ याद करोगे तो भी आप याद ना कर पाए, तो उसमें थोड़ा सा जो होता है हाथ तंग रहता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, इसको याद करने में समय लगता है। साथ ही में बहुत सारी रचनाएं होती हैं बेसिक जो आती हैं। और एक और बात देखो, किसी भी कवि की आप 8 से 10 जो प्रसिद्ध हैं बार बार पूछे, उनको आप याद रख लेना, समझ लेना। ऐसा ही पेपर के लिए उन सबका याद होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम 8 से 10 रचनाएं सबकी याद करके रखो, ठीक है। कुछ ट्रिक बना लिया करो इस सब को लेकर के। तो हिंदी में मैंने बताया 30 से 32 आप कर सकते थे। अगर मैं जीके, जीएस, संविधान और इसकी मैं बात करता हूं, तो भैया इस चीज़ को लेकर के एक चीज़ मेरी आपको राय ये है कि देखिएगा इसमें क्या होता है, जो आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस को पहले आप पूरा पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिएगा। संविधान है, संविधान की तो किताब कोई सी भी ले, उसमें से आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। बाद में आपका मूल विधि होता है, मूल विधि को पढ़ना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद में आपको हर जैसे मान लो कोई भी अधिनियम है, उस अधिनियम के साथ में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, इसमें पूरा आपको पता होना चाहिए कब क्या होता है। जैसे मान लो होता है नज़रबंद कर दिया जाता, तो ये किस धारा में, यानी 1980 की किस धारा में, तो ये धारा 8 में कि नज़रबंद कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी भी राज्य में या केंद्र जो नज़रबंद कर सकता है किसी व्यक्ति को, अगर उसे लगता है कि ये गलत काम कर सकता है और भड़का सकता है, तो बहुत आसान होता है। बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे ना, तो धाराओं का, आईपीसी की, सीआरपीसी का, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने विवेक से आपको बता रहा हूँ। यूपी जीके के सवाल मात्र 3% होते हैं, 2 या 3% होते हैं, वो भी बहुत बेसिक होता है। पूछा गया था कि बताओ उत्तर प्रदेश में जो है पंचायतों की संख्या कितनी, लगभग जो है वो 52,000 के आसपास है। गांव की संख्या कितनी, 1,07,000 के आसपास है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक जो होते हैं वो कितने, 822। ये प्रश्न पूछे गए जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। लोकसभा में, विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं, है ना। इसका पक्षी कौन होता है, पशु कौन होता है, नेशनल राष्ट्रीय वाक्य क्या होता है इसका। तो ये सब चीज़ें जो वो आपसे पूछी जाती हैं, जो कि डाटा होता है जिसे आपको याद करना पड़ता है। मंडल कितने, जिले कितने, ये पूछे गए सवाल है। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि भारत माता का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस में। मैं आपको ऑप्शन में आपको देता हूँ, सहारनपुर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, या फिर आपका चित्रकूट हो जाएगा। भारत माता का मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है बहुत, है ना। मुझे ध्यान है शायद 1936 में जो इसकी स्थापना की थी, और इनमें महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान था, उन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रेगुलर आप देखा करें, लगातार पढ़ाई करें, जब भी समय भर्ती निकलेगा 1 साल 2 साल बाद, तो आप तब तक जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अभी जब भी तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। कोई भी नया अपडेट होगा तो ज़रूर मैं सूचित करूंगा। आप सब इतना टाइम आप मेरे साथ में बने रहे, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।